नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स वेक्टर्स की, यानी जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपका मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है आपका वेक्टर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जल्दी से जो पूरा वेक्टर चैप्टर है उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। उसके पूरे फॉर्मूलाज हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूलाज मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज करूंगा और उस समय आपको बहुत ज्यादा समझाना लाजमी नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो है। जल्दी से आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से आप 2 चुटकियों में ऐसे 10 सेकंड में आंसर निकाल ले, क्योंकि वैसे क्वेश्चन ना तो आपके एग्जाम में आते हैं और ना ही तो उन ट्रिक्स का कोई यूज होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, वेक्टर्स में सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट होता है आपका ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब एग्जाम में आपको कॉस थीटा भी निकालने को दे सकता है। जब आपको वेक्टर ए और बी दिया हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला उसी तरीके से क्या हो जाता है, ये मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी दोनों नीचे आ जाते हैं। तो ए डॉट बी हमारा क्या बन जाता है, a1 a2, मतलब अगर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 अगर हमारे दो वेक्टर्स हैं और उनका मॉडुलस a और मॉडुलस b है, तो यहाँ पर समेशन ऑफ a1 स्क्वायर का मतलब ये हुआ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, उसका रूट डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय समेशन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, उसका रूट। ठीक, तो ये आपका हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट का। अब ये होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या होगा आपका मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। यहाँ पर एन कैप क्या होता है, आपका डायरेक्शन होता है। अब आपका ए क्रॉस बी जो होता है, अगर आप इसका वेक्टर निकालते हैं तो वो 2 डायरेक्शन में निकलता है, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरीके से मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर है, दूसरा ये है, तो एन कैप जो होगा वो एक तो इस तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो 2 डायरेक्शन में आपके इस तरीके से होता है। तो आप इतना समझिए। और उसी से रिलेटेड जो होता है आपके 2 फॉर्मूलेस बनते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया आपका, जो कि होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है आपको, ये होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और साइन थीटा। यानी इतना जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये होता है आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और कह दिया जाए कि वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो उसका एरिया कैसे होगा, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, ए क्रॉस बी आप जानते हैं डिटर्मिनेंट बनाकर आपकी निकाली जाती है आई जे के, और दोनों वेक्टर्स को ऐसे ऐसे लिख दिया जाता है, उनके आई जे के कोफिशिएंट्स को, और उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं जब 3 क्रॉस 3 का, तो आसानी से हमको क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है, यानी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मिल जाता है। ठीक, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला होता है, जब आपको डायगोनल्स दिए हो, अगर ए और बी आपके मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है और ये आपके 2 डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, और कह दिया अगर डायगोनल्स दिए हुए हैं ए और बी, ये वाला मान लीजिए ए है, ये वाला बी है, तो आप तब उस सिचुएशन में किस तरीके से आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं, तो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ये एरिया ये निकालिए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, उसका आधा कर दीजिए, तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा जब आपको ए और बी डायगोनल्स दिए होंगे। ठीक, इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब एडजेसेंट साइड्स आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको ए और बी वेक्टर दे दिया जाए तो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, लैग्रांजियस आइडेंटिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया जाए और साथ में ए क्रॉस बी या ए डॉट बी, इन दोनों में से कोई एक चीज दे दी जाए, तो आप उसमें से ए डॉट बी या ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। तो इतना आपको लैग्रांजियन आइडेंटिटी में पढ़ना है। बाकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप जानते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो आप अपनी कोर्स बुक को जो भी आपके यहाँ चलती है उसमें सर्च करिए, जरूर दिया होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, कभी कभी 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना पक्का रहता है। तो आप जानते हैं ए बी और सी इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। यही हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड आप जानते हैं किस तरीके से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तीनों वेक्टर्स के आई जे के कोफिशिएंट्स को इस तरीके से लिखते जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग आई जे के तीनों वेक्टर्स की इस तरीके से लिखते हैं,
और इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड मिल जाता है। और इस तरीके से ये आपके सारे फॉर्मूलाज मैंने एक साथ कवर कर दिए हैं। अगर आपको कोई फॉर्मूला में रह जाता है तो समझिए बहुत ही बेसिक होगा या कुछ उसमें ज्यादा नहीं पूछने वाला होगा। बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ लिखना मैंने लाजमी नहीं समझा, क्योंकि आप लोग उन सब चीजों को पढ़ चुके होंगे। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। 6 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये जितना भी है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं लंबा मेथड ना फॉलो करते हुए। तो चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इफ वेक्टर a is equal to this, b is equal to this, then find magnitude of a cross b, unit vector perpendicular to both a and b, cosine and sine of the angle between vector a and b। अगर आप कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपके जो बेसिक्स हैं वेक्टर्स के, यानी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, साइन कोसाइन कैसे निकालते हैं, ये कम से कम आपका क्लियर है। तो चलिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का मतलब और कुछ नहीं हुआ। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए यानी उसका मॉडुलस पूछा जा रहा है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर पूछा जा रहा है, ठीक। और ये कैसे निकलेगा हमारा, ये वही हमारा डिटर्मिनेंट से निकलेगा, जिस तरीके से मैंने बताया था आपको। डिटर्मिनेंट आई जे के, ठीक, इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट निकलेगा। और आपका ये थर्ड 3 1 सभी के कोफिशिएंट्स 3 1 2 वेक्टर ए का हो गया। अब वेक्टर बी का हो गया हमारा 2 -2 और 4। इस तरीके से हमारा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी निकलेगा। इस डिटर्मिनेंट को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपको मॉडुलस निकालना है, वही मैं बताऊंगा आपको। देखिए, तो आई जब हम लेंगे तो इस रो को और इस रो को और इस कॉलम को छुपा देंगे, तो 4 + 4 जे का क्या हो जाएगा आपका, इसको और इसको छुपा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 × 4 12 -2 × 2 4, ठीक। यहाँ पर माइनस होगा, ठीक, यहाँ पर माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। प्लस के कैप, तो 3 × 2 -6 और यहाँ पर -2। तो इस तरीके से हमारा आई जे के आ गया हमारा। यहाँ पर 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप, ठीक। तो ये हमारा आता है 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप। लेकिन हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम यहाँ से मॉडुलस पहले हटा लेते हैं, क्योंकि हमने ये क्या निकाला है, केवल वेक्टर ए क्रॉस बी निकाला है, ठीक। अब हम मॉडुलस लिखते हैं। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, इनके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं आई जे के उनको स्क्वायर करके सम कर दीजिए। 8 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 8 स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस ही हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 8³ ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखिए सॉरी 3 × 8³ नहीं, 3 × 8 स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा 8√3 यूनिट्स, ठीक। तो यही हो गया हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो 8√3 हमारा यूनिट्स आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी निकालेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए देखते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी के परपेंडिकुलर यानी इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वेक्टर ए अगर हमारा ये है, वेक्टर बी हमारा ये है इस तरीके से, तो इसके यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर क्या आता है इस तरीके से, या तो इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी का एन कैप ही आ जाएगा, ठीक। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का एन कैप कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अगर किसी वेक्टर का ए क्रॉस बी ये हो गया हमारा, ठीक, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डॉट एन कैप। तो इस तरीके से हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डॉट एन कैप। तो एन कैप किस तरीके से निकालेंगे, यानी ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक। एन कैप जिसके ऊपर कैप लगा होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, और ये वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी।
ए और बी के, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस बी हमने क्या निकाला था, 8i माइनस 8j माइनस 8k कैप। ठीक, और हमारा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या आया था, हमारा आया था 8√3 यूनिट्स। ठीक, तो हम यहाँ पर 8√3 लिख देंगे इस तरीके से। तो यूनिट वेक्टर हमको बस डिवाइड कर देना है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो 1/√3, क्योंकि 8 से सारे डिवाइड हो जाएंगे तो ये सब 1 1 1 हो जाएंगे, और 1/3√3 कॉमन हो जाएगा, तो i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो ये हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड वेक्टर बी। ठीक, अब हमें निकालना है कोसाइन एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग निकालते हैं, देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए अब हमें निकालना है कोसाइन एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक, तो कोसाइन ऑफ द एंगल और साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल किसमें आता है आपका, साइन ऑफ द एंगल आता है आपका वेक्टर ए क्रॉस बी में। तो हम जानते हैं वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। जो हमने वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाला था वो क्या आया था हमारा, ये हमारा आया था 8√3 के बराबर। ठीक, जो हमने अभी निकाला था। और मॉडुलस ऑफ ए हम कहां से निकाल लेंगे, इस वेक्टर से, बी यहाँ से साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। और वही हमसे पूछा है साइन ऑफ द एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए थीटा एंगल है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, तो हम यहाँ पर वेक्टर ए क्या है हमारे पास, सॉरी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास 8√3। ठीक, और मॉडुलस ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके जितने भी कोफिशिएंट्स है 3, 1 और 2 उनका स्क्वायर करके सम कर दीजिए। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 + 1 + 4। इसी तरीके से यहाँ पर b का क्या हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से। तो आपको ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पर कि स्क्वायर स्क्वायर करके, एग्जाम में इस तरीके से नहीं काम होता है। एग्जाम में होता है फास्ट और कितनी आप एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। और ये हमारा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल आएगी हमारी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 8√3 डिवाइडेड बाय 9, 4 कितना हो जाता है आपका, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो √14 इंटू 16, 4, 20 और 24, तो ये आपका 24 हो जाएगा। अब 6 4 आपका 24 होता है इस तरीके से। तो देखिए हम यहाँ पर 8√3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर हमारा 6 इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 जब निकलेगा तो बाहर 2 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो 2 आया। अब यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, √3 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये √3 हो जाएगा हमारा, और ये √2 हमारा बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 2 आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 2। अब ये √3 यहाँ पर कट जाएगा, तो 2/√7। तो क्या आपका यही आंसर आ रहा है, आपने चेक किया होगा। तो 2/√7 आपका क्या आ जाएगा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब हमें देखिए कोसाइन ऑफ द एंगल निकालना है। तो कोसाइन ऑफ द, जब भी कॉस थीटा निकालना हो एंगल का, तो आप ए डॉट बी का यूज करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर, ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा आपका, मॉडुलस ऑफ ए डॉट मॉडुलस ऑफ बी डॉट कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस थीटा क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है आपका, जो भी दो वेक्टर्स हैं उनके आई को मल्टीप्लाई करिए, जे को मल्टीप्लाई करिए, के को मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए। तो देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा, 3 इंटू 2 6 प्लस -2, तो ये हो जाएगा आपका -2। अब यहाँ पर +2 इंटू +4, तो हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, तो 9 + 1 + 4, तो आपका √14 आएगा यहाँ पर। ठीक, 4 + 4 + 16, तो √24 आएगा आपका यहाँ पर। इस तरीके से
अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। 6 - 2 आपका 4 हो जाएगा, और 4 और 8 क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर ये 14 और ये √24। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 24 इंटू तो 12 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √12 हो जाएगा हमारा, ठीक। और यहाँ पर √2 बचेगा केवल, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए 24 था, यहाँ पर आया पर 12 आया था, ठीक। नीचे का 24, तो 24 को लिख सकते हैं 12 इंटू 2 इस तरीके से। तो हम यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं। तो √12 कट जाएगा, केवल √12 बचेगा यहाँ पर, ठीक। और नीचे √2 आ जाएगा, ठीक। अभी 14 है हमारा, यहाँ 12 क्या होता है 4 इंटू 3 2 √3, ठीक। अब यहाँ पर 7 इंटू √2 होता है, तो √2 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √7। तो 2 कट जाएगा आपका √3/√7। ये आपका आ जाएगा कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रूट में आप गलती मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी कंफ्यूजिंग दिए होते हैं आपको, और अगर उसमें आप गड़बड़ वाला टिक कराएंगे तो आपका नंबर चला जाएगा और आपको बाद में बहुत ही अफसोस होगा। तो इसको आप ध्यान रखिए, √3/√7 आपका आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मल्टीपल चॉइस के होंगे, और एकदम बेस्ट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ढूंढे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो वेक्टर ए दिया है i + j + k कैप, c दिया है हमारा j कैप - k कैप, a.b = 3 है, a × b = c है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है और हमसे कहा गया है वेक्टर बी को निकालिए। तो आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, और जो भी ऑप्शन सही लगता है आपको क्वेश्चन नंबर विद आप ऑप्शन उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए, मुझे लगता है आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए वेक्टर ए दिया है i + j + k, c दिया है हमें j - k, a.b हमें 3 दिया है, a × b हमें c दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर b को हम कुछ मान लेंगे। तो वेक्टर b को हम मान लेते हैं, लेट वेक्टर b = L i कैप + m j कैप + n k कैप, ठीक। वेक्टर b हमने ये मान लिया, ठीक, L m n, ठीक। अब हमें क्या दिया है, a.b = 3। तो हमारा a ये है, b ये है। a.b करते हैं तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, a.b करेंगे तो जो कोफिशिएंट्स है i, j और k के, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो L × 1 m × 1 + n × 1, ठीक। तो L + m + n किसके बराबर दिया है हमें, 3 के बराबर दिया है, ठीक। L + m + n किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो हमने वेक्टर b L m n माना है, L + m + n किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो हमने इसको लिख लिया, ये कंडीशन फर्स्ट हो गई हमारी, ये बाद में यूज होगी। अब a × b = c दिया है, तो a × b हम निकालेंगे और इसको c के बराबर पुट कर देंगे। तो a × b कैसे निकलेगा, देखिए। तो वेक्टर a × b = वही डिटर्मिनेंट वाला तरीका, i j k, और जो भी a और b दोनों के कोफिशिएंट्स, तो 1 1 1, ठीक। और b हमने क्या माना है, LMN। तो इस तरीके से LMN। अब हम यहाँ पर a × b निकालेंगे। तो देखिए i, ठीक, i हो गया हमारा, तो i होगा तो n - m। अब -j होगा हमारा, जब -j होगा हमारा तो n - l हो जाएगा, ठीक। अब हमारा होगा +k होगा तो m - l, ठीक। ये आया। अब ये किसके बराबर दिया है, ये बराबर दिया है वेक्टर c के। वेक्टर c क्या है हमारा, j कैप - k कैप। वेक्टर c हमारा ये है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर i कैप वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास, i कैप नहीं है। तो i कैप क्या, जो आपका कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। तो i कैप का कोफिशिएंट 0, यानी n - m भी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। n - m हमारा जब 0 के बराबर है तो n = क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये कंडीशन से हमें पता चल जाता है कि हमारे ऑप्शन किस तरीके के होंगे। n = m होगा, मतलब ये और ये वाली पोजीशन क्या होगी, बराबर होगी। तो हम ऑप्शन में एलिमिनेट करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको अपनानी है एग्जाम में, ये नहीं कि 10 सेकंड में पाइए इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स, ये निकल आएगा, वो आपके एग्जाम में आता ही नहीं है। तो देखिए m = n होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पर m = n है, ना तो यहाँ पर n = n है। तो जिन लोगों ने a और b ऑप्शन को कमेंट किया है वो एडिट प्लीज मत करिएगा, सच्चाई रखिए, और ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक। तो n = m मिल गया हमें। अब m - l किसके बराबर हो जाएगा,
m माइनस एल बराबर हो जाएगा k का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1। ठीक, इसी तरीके से माइनस एल किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो l माइनस एम किसके बराबर हो गया, ये माइनस इधर कर देंगे तो 1, और यहाँ पर l माइनस n किसके बराबर हो गया, यहाँ पर 1 के बराबर हो गया। ठीक, तो इतना आपने समझा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको और जो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे, सेकंड और फर्स्ट को इसको जोड़ देंगे तो l प्लस एल हमारा क्या हो जाएगा 2l के बराबर। माइनस एम प्लस एम कट जाएगा, प्लस n आएगा, और यहाँ 3 है, यहाँ +1 हो जाएगा, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। फिर से आपकी फोटो खींची होगी क्योंकि लाइट कट ऑफ हुआ था। ठीक है, तो 2l प्लस n इज इक्वल टू 4 के बराबर आएगा। अब इसको हम इसके से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको और जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए l माइनस एन इज इक्वल टू 1। ठीक, इस तरीके से आया, तो माइनस एन प्लस एन कट जाएगा, यहाँ 3l आएगा आपका, और यहाँ पर 5 आएगा, तो l आपका बराबर आ गया 5/3। ठीक, l इक्वल टू 5/3 आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 5/3 माइनस एन इज इक्वल टू 1। ठीक, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इस तरफ जाएगा, 1 इधर आएगा, तो 5 माइनस 3 आएगा 2/3। n m के बराबर है। तुरंत आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सीधा आप ऑप्शन पे जाएंगे। 5/3l है, यहाँ मिल गया मुझे। n क्या है 2/3, और 2/3 बराबर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहीं से हमने देखिए एलिमिनेट कर दिया था कि ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा आपका ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि हम कैसे अपनी जो सॉल्यूशन बीच में आ रहा है उससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये, इफ i प्लस एम प्लस जे एन जे प्लस 3 की कैप माइनस 2i प्लस 3 -4 की कैप, और ये वेक्टर i माइनस 3j प्लस -5 के आर कोप्लेनर, देन m। तो हमें 3 वेक्टर दिए हैं और कहा गया है तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब आप समझते हैं कि अगर ये आपकी प्लेन है इस तरीके से, और तो ये तीनों वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये प्लेन है, तो एक ये वेक्टर हो गया, एक कोई ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है। ठीक, अब कोप्लेनर है तो हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो याद कर लीजिए, जब भी 3 वेक्टर दिए हों या 4 वेक्टर दिए हों, इसमें 4 वेक्टर भी दिए हो सकते थे, तो क्या करते हैं आप 4 वेक्टर से 3 वेक्टर बनाते। उसका तरीका आपको पता है, एक वेक्टर को चूज कर लीजिए, बाकी सारे को उससे माइनस कर दीजिए, तो 3 वेक्टर बन जाएंगे। उन 3 वेक्टर को आप कोप्लेनरिटी वाली कंडीशन लगा दीजिए, यानी a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो वो होता है वेक्टर a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, अगर वेक्टर क्या है हमारा, कोप्लेनर है। तो ये क्या हो गया, कोप्लेनरिटी की कंडीशन हो गई। मुझे लगता है आपने अभी तक सॉल्व करके इसका ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। तो अगर आपका ऑप्शन जो भी आया है तो वो भी सही है। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन हो गई a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, हमें ये सब याद ही नहीं रखना है, हमें ये सब नहीं याद रखना है। क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए कोप्लेनरिटी की कंडीशन आए, कुछ नहीं करना है आपको, याद क्या करना है, कोप्लेनरिटी की कंडीशन आए, कुछ नहीं करना है, सीधा डिटर्मिनेंट बनाइए इस तरीके से। ठीक, सीधा आपने डिटर्मिनेंट बनाया, जितने भी कोफिशिएंट लिखे हैं सब लिख डालिए, 1m3। ठीक, 1m3 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक, और ये -2 3 -4 हो गया यहाँ से, और यहाँ से 1 -3 -5। ठीक, इस तरीके से हमने सीधा क्या लिख लिए, ये आपके यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिख लिए, इनको बराबर कर दिए 0 के, और सीधा आप यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को लेंगे तो 1 आपका क्या आएगा -15। ठीक, और ये आपका क्या आ जाएगा -12, माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस होगा तो -12। अब माइनस m आ जाएगा यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा, -m आएगा तो 5 to 10 हो जाएगा आपका इस तरीके से, और माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो 10 + 4 आपका 14 आएगा बाद में। ठीक, तो अब हम +3 यहाँ पर, ये वाला +3, और उसके बाद 3 to 6। ठीक, -3 इस तरीके से, और ये बराबर 0 आएगा। तो देखिए आपको डिटरमिनेंट सॉल्व कराना मुझे नहीं है, मुझे आपको बताना था कि जैसे ही कोप्लेनरिटी दिखे 3 वेक्टर आप ढूंढिए कहाँ है आपके 3 वेक्टर्स, और सीधा आप उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आपका आएगा -9/7। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा,
और -9/7 आपको आंसर मिल जाएगा और अब डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि वेक्टर्स के क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट स्कोरिंग होते हैं और आपका जो एग्जाम में मैथ्स में सबसे ज्यादा सही होने चाहिए वो वेक्टर्स की होनी चाहिए और कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 4th क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया गया हमें वेक्टर ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर वेक्टर ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर एंड 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या दिए हैं, आपस में परपेंडिकुलर दिए हैं। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर बी। अगर हमें कभी भी आपको कभी भी साइन दिख जाए एग्जाम में कि वेक्टर दो वेक्टर्स दिए हैं आपको परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है आपका वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट कॉस थीटा। ठीक, अब ए डॉट बी जैसे ही परपेंडिकुलर होगा मतलब कॉस थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक, तो 90 डिग्री कब होता है आपका, जब कॉस क्या हो जाए हमारा, जब सॉरी कॉस थीटा अगर हमारा जो है 0 के बराबर है तो थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जब थीटा 90 डिग्री तो कॉस 0, तो इस वजह से ए डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। ठीक, तो हमें जब भी कभी भी कह दिया जाए कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यानी ये और ये परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो कुछ नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b डॉट 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर आ गया। अब हमें करना क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो a डॉट 5a, तो 5 मॉड ऑफ a स्क्वायर। ठीक, क्योंकि a डॉट a क्या हो जाता है वेक्टर हमारा मॉड ऑफ a स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, अब a और इंटू 4b है तो 4a डॉट b, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट है वो डॉट प्रोडक्ट के इस तरफ आ जाएगा, बाकी a डॉट b होगा। ठीक, अब प्लस 2 इंटू 5 10 हो गया आपका b डॉट a। ठीक, वेक्टर b डॉट a, यहाँ पर a डॉट b। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा माइनस 4 2 8 मॉड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जिस तरीके से ये था उस तरीके से ये। हमें क्या दिया है यहाँ पर, a और b क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, यानी मॉड्यूलस ऑफ a किसके बराबर है 1 और मॉड्यूलस ऑफ b भी किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो 5 इंटू 1। अब माइनस 4a डॉट बी, क्योंकि हमें पता है कि a डॉट बी और b डॉट a क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं, पर ऐसा जो है a क्रॉस b और b क्रॉस a में नहीं होता है। उसमें क्या होता है माइनस साइन के साथ वो हो जाता है। ठीक, तो a डॉट बी b डॉट a कॉम्यूटेटिव है, तो a डॉट बी को b डॉट a लिख सकते हैं। तो -4 और यहाँ +10 है तो +6 हो जाएगा, +6 a डॉट b। अब यहाँ पर -8 मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर है, तो क्योंकि हमारा b भी यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ b क्या हो जाएगा 1 के बराबर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आया हमारा। अब हम इसको और फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ -8 आएगा, तो फाइनली -3 आएगा। तो a डॉट बी हमारा फाइनली किसके बराबर आ गया, a डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर -3 आएगा हमारा, और इस तरफ जाएंगे तो 3 हो जाएगा और डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक, 1/2 के बराबर। अब a डॉट बी हमारा 1/2 के बराबर है। a डॉट बी क्या होता है हमारा मॉडुलस ऑफ a डॉट मॉडुलस ऑफ b डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक, इसके बराबर, क्योंकि हमारा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर के बराबर, यानी 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा हमारा 1/2 के बराबर हो गया। और कॉस थीटा 1/2 कब होता है हमारा, कॉस थीटा 1/2 तब होता है जब हमारा थीटा किसके बराबर हो जाए, 60 डिग्री के बराबर हो जाए। तो आई होप आपने यही वाला ऑप्शन चूज किया होगा। और कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन आज तक अभी तक मैंने बताए हैं आपको, और जो आपको प्रीवियस जो आपकी वीडियोस है, ये तो आपकी शायद 5th लेक्चर है, तो 4 जो वीडियोस पहले मैं डाल चुका हूँ, 4 या 3 इस तरीके से डाली हैं, तो उसको आप जाकर देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मतलब इसी के ट्रिक्स का, शॉर्ट ट्रिक्स का पूरा लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसको आप जाकर देख लीजिए, पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड इस तरीके का क्वेश्चन आपके बीएचयू के एग्जाम में हर बार विजिट करता है मैथ के पोर्शन में, और इसी तरीके के ऑप्शंस दिए होते हैं। और सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो शॉर्ट ट्रिक इसलिए क्योंकि मैं आपको जो शॉर्ट सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत आसान बताऊंगा, और कैसे आप लोग अपनी जो सॉल्विंग का तरीका है उसको अप्रोच करें ये मैं बताऊंगा। तो देखिए,
यहाँ पर आपको दिया है ए, ये वेक्टर पूरा दिया है a प्लस 2b माइनस सी वेक्टर डॉट a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, तो हमसे पूछा गया किसके बराबर होगा। ठीक, तो ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट देखिए किस तरीके से होगा आपका। तो वेक्टर a माइनस बी डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस c वेक्टर। ठीक, सॉरी डॉट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ये होता है, सेम सेम है तो 0 और बाकी अगर कुछ भी है तो उसी ऑर्डर में हमें लिखना है। तो सेम सेम है तो 0, तो a वेक्टर इंटू a वेक्टर 0। ठीक, a वेक्टर इंटू माइनस बी तो माइनस a क्रॉस b। ठीक, अब और a वेक्टर इंटू माइनस सी तो माइनस a क्रॉस c। तो आपने देखा सेम सेम तो 0 और अगर अपोजिट अपोजिट है मतलब दूसरे दूसरे वेक्टर है तो जिस ऑर्डर में है तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर विद साइन। ठीक, तो माइनस b क्रॉस a। ठीक, इस तरीके से आपका हो जाएगा माइनस b क्रॉस a वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है। अब यहाँ पर b और c तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी वेक्टर a क्रॉस b किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ b क्रॉस a। समझ में आया, वेक्टर a क्रॉस b माइनस ऑफ b क्रॉस a के बराबर हो जाएगा। तो माइनस b क्रॉस a किसके बराबर हो जाएगा, प्लस a क्रॉस b के बराबर हो जाएगा। माइनस b क्रॉस a प्लस a क्रॉस b के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका ये प्लस a क्रॉस b के बराबर आ जाएगा। तो माइनस a क्रॉस b ये हो गया हमारा, यहाँ प्लस a क्रॉस b। इसको हम डायरेक्टली काट देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस a क्रॉस c और प्लस b क्रॉस c। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस a क्रॉस c। ठीक, और यहाँ पर प्लस b क्रॉस c। इस तरीके से इतना आया हमारे पास। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका जो है ये जो हमारा क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, ये इतना प्रोडक्ट है। अब हमें इससे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए वेक्टर a ये यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, प्लस 2b वेक्टर माइनस c वेक्टर। ठीक, अंदर क्या आएगा, माइनस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c। ठीक, इतना आया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है a b और c, इस तरीके से अगर इसमें कहीं भी आपको दो वेक्टर सेम दिख जाए, अगर इसमें दो वेक्टर सेम तो वो 0, क्योंकि ये क्या होता है, ले देकर आपका डिटर्मिनेंट होता है और डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपके अगर सेम हो जाते हैं तो वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा अगर कोई भी दो हमें सेम मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये समझने वाली बात है, इस तरीके से हम करते हैं। कोई भी दो सेम तो a c 0 हो जाएगा, a सेम है, a b c तो इसको लिख लेंगे और जिस तरीके से ऑर्डर है उसी तरीके से। ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर a डॉट b क्रॉस c, तो a b c। ठीक, इस तरीके से। अब 2 टाइम्स b a c और माइनस के साथ, तो माइनस 2 b a c। ठीक, माइनस 2 b a c। अब ये b और b और c तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक, अब माइनस c, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ c बराबर है तो 0 के बराबर। c सेम है तो 0 के बराबर। अब यहाँ पर c सेम है, फिर से 0 के बराबर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा वेक्टर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इसमें इसका साइन किस तरीके से डिटरमाइन होता है, तो इसका साइन होता है आपका डिटरमाइन चेन रूल से होता है, साइक्लिक रूल से जिसे कहते हैं। इस तरीके से अगर आपका एक साइकिल में है, चाहे वो सी ए बी हो, ए बी सी हो, ठीक है, या बी सी ए हो, तो हमारा तीनों बराबर होंगे। लेकिन अगर ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पर बी ए सी है, बी ए सी उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ए बी सी लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी वेक्टर प्लस 2 ए बी सी वेक्टर। ठीक, और ये फाइनली किसके बराबर आ जाएगा, 3abc वेक्टर के बराबर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से चेन रूल क्या कहता है, ये साइक्लिक रूल क्या कहता है हमारा, कि अगर a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर लिखा है इस तरीके से,
तो हम इसको अपोजिट में अगर लिखना है तो किस तरीके लिखेंगे, इक्वल टू नेगेटिव साइन BAC, समझ गए आप, BAC इस तरीके से। तो इतना आप समझिए कि साइक्लिक रूल यही होता है कि अगर साइकिल में हम लोग लिखते जाते हैं तो जो तीनों लिख सकते हैं बराबर, लेकिन अगर अपोजिट लिखना है हमें किसी भी तरीके से तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। और यहीं पे हमने यूज किया 3ABC आया और आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन हर साल BHU में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है, 4 मार्क्स आप इससे पक्के कर सकते हैं। और यही तरीका आप फॉलो करिएगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद जो भी आएगा, जैसे हमारा ये आया तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, सेम तो 0, और उसके बाद आपका साइक्लिक रूल लगाइए और जो भी आंसर आता है उसको आप टिक कर दीजिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फाइनली हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग स्केलर प्रोजेक्शन की बात करेंगे, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on B। तो पहले मैं स्केलर प्रोजेक्शन का मतलब समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये वेक्टर आपका B वेक्टर है और ये वेक्टर आपका A वेक्टर है, ठीक। तो A वेक्टर, ये B वेक्टर है, तो A वेक्टर का B वेक्टर पे प्रोजेक्शन का मतलब हुआ इसकी परछाई, यानी ये वाला पार्ट हमें निकालना है, ठीक। तो A वेक्टर का B वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर B वेक्टर का A वेक्टर पे प्रोजेक्शन होता तो ये होता हमारा, ठीक, ये वाला पार्ट, ठीक। इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन होता है। अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ A on B क्या दिया है हमें, 4 यूनिट्स दिया है। A वेक्टर हमारा ये है, B वेक्टर ये है। A वेक्टर है लैम्डा I + J + 4K, B वेक्टर है 2I + 6J + 3K, और स्केलर प्रोजेक्शन A on B क्या है, 4 यूनिट्स है। तो लैम्डा की वैल्यू पूछिए, अगर आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ये 4 यूनिट्स दिया है, ठीक, 4 यूनिट्स के बराबर दिया है A वेक्टर का B में। तो देखिए जब भी प्रोजेक्शन बोला गया है कुछ नहीं करना, आपको ये सब लिखना ही नहीं, ठीक। जब भी प्रोजेक्शन बोला जाए जिसका जिस पे बोला गया है तो A.B, ठीक, डिवाइडेड बाय जो बाद में है उसका नीचे मॉडुलस इज इक्वल टू जो भी दिया है 4 यूनिट्स, ठीक। जिसका भी प्रोजेक्शन जिस पे बोला गया है उसका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो बाद में है उसको नीचे, A.B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B और इक्वल टू जो भी दिया है उसके, ठीक। तो A.B कैसे निकालेंगे, I J के जितने भी कोफिशिएंट्स है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 2 लैम्डा, ठीक, प्लस 6 4 × 3 12, ठीक, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ B क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। हमें वहां पर ये नहीं कि ये हम वेक्टर लिखेंगे उसके बाद ये हम करेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग को हर चीज अप्लाई करनी है। तो क्वेश्चन देख कर ही वहीं से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक। तो 2 लैम्डा प्लस 18 डिवाइडेड बाय 36 और 9 और 13 आपको 49 आएगा आपका यहाँ पर, और √49 7 होता है, और 7 4 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। अब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18 माइनस जाएगा 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर आपका आएगा 5, ठीक। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक्स, यानी कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, इस ट्रिक्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सारी प्लेलिस्ट, जितने भी प्रीवियस वीडियोस मैंने अभी 3-4 डाली है उनको मिल जाएगा आपका लिंक प्लेलिस्ट का, तो उसको आप जाकर जरूर देखिए। और भी जितना भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन में मटेरियल पड़ा है उसको आप जाकर देखिए, काफी अच्छा कंटेंट डालता रहता हूँ। आप चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों तक और दूसरों को भी बताइए इस तरीके की ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और आगे भी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ।